चर्स, गर्दा, अफ्यून और आइस हेरोइन है जो कि मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई होनी थी। 50 किलो के करीब इसकी तादाद बताई जाती है और मालियत 60 से 70 लाख रुपए है। ये किस तरह से मुल्जिमान ट्रेस हुए? मैं पहले हाईवे पुलिस में था कांस्टेबल, वहाँ पे मेरा तलक बन गया। वो जो लोग वहाँ से माल लेके आते थे, सप्लाई करते थे, मुझे भी लालच आ गई। मैंने फिर नौकरी छोड़ दी। यहाँ पे कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में सप्लाई करते थे। एक लड़की लेने आती थी। वो लड़की कौन थी? जो उनसे दूसरी लड़की थी, उनकी लीडर थी। कितने पैसों की और कितनी डिमांड करती थी? 50-60 हज़ार रुपया दे देती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक बड़ी खेप जिसमें चर्स, गर्दा, अफ्यून और आइस हेरोइन है जो कि मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सप्लाई होनी थी। 50 किलो के करीब इसकी तादाद बताई जाती है और मालियत 60 से 70 लाख रुपए है। ये किस तरह से मुल्जिमान ट्रेस हुए और ये कहाँ कहाँ सप्लाई होनी थी, ये सारा माजरा आपको दिखाते हैं। आइए, ये जो शख्स है इसका नाम है रियाज। रियाज, कब से मनशियात जो है स्मगल कर रहे हो? तकरीबन को 3-4 साल हो गए हैं। मैं पहले हाईवे पुलिस में था कांस्टेबल, वहाँ पे मेरा तलक बन गया। वो जो लोग वहाँ से माल लेके आते थे, सप्लाई करते थे, उनके साथ उन्होंने मुझे बताया कि इस काम में बहुत प्रॉफिट है। तो आस्ता आस्ता मुझे भी लालच आ गई। मैंने फिर नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैं बाहर चला गया, तकरीबन वहाँ 1.5-2 साल रहा हूँ। फिर उसके बाद वापस आए, वापस आके उन्हीं पुराने दोस्तों से जिनसे ताल्लुक बनाया था राब्ते किए? जी, तो वहाँ से माल लेके आते थे, यहाँ पे कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में सप्लाई करते थे। ये वहाँ किस जगह का नाम है? वहाँ से ये दरा पेशावर से आगे। पेशावर से आगे दर्रा। क्या क्या चीज़ स्मगल करते थे, क्या क्या चीज़ सप्लाई करते थे तुम? चर्स और अफीम और पाउडर, आइस थोड़ी बहुत, और बस यही जिस चीज़ का ऑर्डर मिल जाए। ऑर्डर कहाँ से मिलता था? ऑर्डर जो आगे गाहक थे। गाहक कैसे राब्ता करते थे तुमसे? मोबाइल पे, फ़ोन पे। नॉर्मली ऑर्डर लड़कियां देती थी या लड़के? नहीं, लड़कियां तो काम में ज़्यादा लड़के ही थे। आइस कहाँ सप्लाई करते थे? आइस मुख्तलिफ लोग लेते थे, वो आगे सप्लाई करते थे क्लबों वगैरह में। 5,000 की 1 ग्राम खरीदी और 10,000 की 1 ग्राम बेच दी। आइस की बात हो रही है। और इसके अलावा मजीद कहाँ तक रेट जाता था? ये मजीद यहीं तक 15,000 तक, 12,000 तक। पीछे से तो 50 किलो लेके आ रहे थे। 50 किलो? इस 50 किलो में क्या क्या था? इसमें चर्च थी, अफीम थी, आइस थी और पाउडर था। पाउडर थोड़ा था, तकरीबन 1 किलो था। आइस कितनी थी? आइस भी तकरीबन इतनी थी, किलो के बराबर, तकरीबन 20 लाख बनती थी। 20 लाख रुपए की आइस तुम लेकर आ रहे थे पेशावर से यहाँ सप्लाई करने के लिए, ऐसे ही है? जी। अच्छा, गर्दा कितना था? गर्दा 40 किलो गर्दा था। 40 किलो गर्दा था। वो कितने का बनता है? वो तकरीबन बनता है 12-13 लाख का। 12-13 लाख का। अफ्यून कितनी थी? अफ्यून भी थी 5 किलो। उसकी कितनी कीमत बनती है? उसकी 2 लाख बनती है। उसकी 2 लाख बनती है। ये सारा माल कहाँ छुपाया था? ये हमारे पास गाड़ी थी, उसके खानों में, मुख्तलिफ खानों में। गाड़ी में और कौन कौन था? गाड़ी में एक नरगिस थी और एक उसकी भांजी थी। नरगिस कौन है? ये नरगिस है, इधर लेडीज़ है, वो पहले डांस वगैरह करती थी, तो उसके साथ फिर तलक बन गया। कैसे? ऐसे ही कारोबार के सिलसिले में। ताल्लुक कैसे बन गया? कहाँ मिली थी फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम सब्ज़ादार में। नरगिस कितने पैसे लेती थी एक ट्रिप के, एक टूर के? 7-8 हज़ार रुपया लेती थी। 8,000 में वो कहती थी कि मैं माल आगे तक पहुंचाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। नहीं, वो तो गाड़ी में बैठी होती थी ना, एक बच्ची होती थी उसके बाद। नहीं, क्यों बिठाते थे तुम गाड़ी में? पूरी गेम बताओ ना। अगर रास्ते में कोई शक ना करे या पुलिस वगैरह चेक ना करे। पुलिस को ये शो किया जाए कि फैमिली जा रही है। जी। अंस कहाँ कहाँ पकड़ाता था, कैसे कैसे पकड़ाता था, ये हम अंस से बात करते हैं। अंस, ये रिश्ते में तुम्हारे चाचू हैं? जी।
वालिद साहब को पता है? जी वो भी मिलके काम करते हैं? नहीं, मना नहीं किया? उनको इतना खास नहीं ना पता था। कितना पता? आम पता था? जी कितना? तकरीबन 1 साल से अब पता लगना शुरू हुआ उनको। तुम खुद भी पीते हो? आइस वाइस पीते हो? नहीं, ये पीने से ज़िंदगी तबाह होनी है। तो लोगों की जिंदगियां क्यों तबाह कर रहे हो? लोग जब इतने तुम सियाने हो कि मेरी सेहत खराब ना हो तो लोगों की क्यों कर रहे हो? लोग खुद ही लेते थे हमसे। कहाँ सप्लाई दे के आए हो रास्ते में? गुजरांवाला शेखुपुरा। कितनी उनको उतारी? उनको तकरीबन सारी उतार दी, लाहौर का सिर्फ रह गया था। एंड पे आके पकड़े गए, यानी दुम से पकड़े गए हो, हाथी निकल गया दुम रह गई। जी। अच्छा अब मुझे ये तुम बताओ कि 2 साल से तुमने कहा मैं काम कर रहा हूँ, जी 2 साल में कितने पैसे बनाए हैं? डेली का मैं 2-3 हज़ार रुपये लेता था। मुझे अंश ये बताओ कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं या जो डांस पार्टियां हैं या जो फार्म हाउसेस हैं, वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है? आइस की। आइस की। आइस तेज़ी के साथ बढ़ रही है इसकी जो है यूजेज? जी कितना बता सकते हो एक अंदाजे के मुताबिक? ये लड़कियां भी ज़्यादा करती हैं ना आइस, इसीलिए। कभी लाते ले जाते तुम्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं, पहली दफ़ा पकड़े गए हो फर्स्ट टाइम पकड़ेगी। 2 साल में? अब डर लग रहा है? जाहिर बात है। वो मैं देने जाता था, किसी टाइम चाचू देने जाता, ज़्यादातर मैं देने जाता, नरगिस देने जाती थी। अच्छा, कॉलेज की किसको देते थे? या बाहर किसी स्टूडेंट को, या कोई ऐसा शख्स बीच में होता था? किसको पकड़ाते थे? वो एक लड़की लेने आती थी। वो लड़की कौन थी? वो उनकी जैसे लीडर नहीं होती, किनकी लीडर? वो लड़कियों की, जो उनसे दूसरी लड़कियां थी ना, उनकी लीडर थी। कितने पैसों की और कितनी डिमांड करती थी? वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया दे देती थी। और तुम उसको पकड़ा के आ जाते थे? जी। ये किस जगह की बात कर रहे हो? ये वो गुजरांवाली साइड पे। मुलजिमान के तमाम बयानात आपके सामने हैं और जो खेप इनसे पकड़ी गई है वो भी आपको दिखाई है। पैसों की जब हम बात करते हैं तो पैसों की रिकवरी भी इनसे की गई है। कितनी रिकवरी हुई है भाई तुमसे? तकरीबन 8 लाख। 8 लाख? सारा कुछ मिला के तकरीबन कुछ 50-60 लाख। 50-60 लाख? 9 लाख? 8 से 9 लाख तुमसे रिकवरी हुई है, बाकी पैसे कहाँ हैं? बाकी वो जैसे हमें ही पैसा आता है वैसे ही हम पीछे भेज देते हैं उनसे माल उठाने का। अब लोग तुम्हें देख रहे हैं, कॉलेज की लड़कियां भी तुम्हें देख रही हैं, जहाँ जहाँ तुम लोग सप्लाई करते रहे हो, जिन जिन की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते रहे हो, वो सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, डीलर्स भी तुम्हें देख रहे हैं। अब ज़रा मैसेज दो, अब क्या कहोगे उन डीलर्स के लिए जो अब भी ये काम कर रही हैं, उन लड़कियों के लिए जिनकी ज़िंदगी तुमने ये नशा लगा के ख़राब की है? बोलो। बस यही कहूँगा कि गंदी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये है नाजरीन वो गाड़ी जिसमें इस सारी की सारी मनशियात को खुफिया खानों में छुपाया गया था, और इसके खुफिया खाने किस तरह से इन्होंने खुद बनाए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो भी आपको दिखाए जाएं। बड़ी महारत के साथ बनाए हैं कि पुलिस को पता ना चल सके कि कहाँ पर इस गर्दे को, इस आइस को, मनशियात को छुपाया गया है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से खुफिया खाने को दिखाया गया है, ये गाड़ी की बैक साइड है, डिक्की है। जब इसको गौर से देखा जाता है या पुलिस इसको जब चेक करने की कोशिश करती है किसी भी नाके पर, तो यहाँ पर कोई सुराग नहीं छोड़ा गया, कोई रास्ता नहीं है जहाँ से समझ आ सके कि अंदर खुफिया खाना बनाया गया है। और बिल्कुल इसी गाड़ी के चारों दरवाज़ों में भी इसको लोड किया गया था, छुपाया गया था। इस कामयाब कार्रवाई के पीछे हाथ है जनाब DSP CIA दानिश आसिफ रांझा साहब का। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इन मुल्जिमान को कैसे ट्रेस किया। जी बताइएगा। हमने इसको रियाज के पीछे काफ़ी अरसे से लगे हुए थे। हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि एक लाहौर में काफ़ी मकदार में मंशियात आती है, जिसके पीछे एक लटायर कोई पुलिस मुलाजम या बर्खास्त शुदा है या उसको नौकरी से निकाला हुआ है। हम इसका काफ़ी अरसे से नंबर ट्रैक कर रहे थे और ट्रैकिंग में ये नंबर अक्सर अपनी सिम में तब्दील करता था। इसके पास 2-3-4 सिमें थी। हाँ, जब ये आता था जिस रेंज में, वहाँ पर आकर मसलन ये गुजरा रेंज में आया, अटक में आया, पिंडी रेंज में आया, वहाँ पर आके ये मुख्तलिफ सिमें तब्दील करता था जी। फिर उसकी इवन नंबर से मैंने इनको ट्रैक किया था, क्योंकि हमें काफ़ी अरसे से इत्तला मिल रही थी कि लाहौर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मुख्तलिफ लोगों के पास सप्लाई ये माल आता है। इस बना पर हमने इसको ट्रैकिंग पे इसको ट्रेस किया था। हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें दरा से मिली थी उसमें ये मिली थी ये गाड़ी आती है लाहौर नंबर की, जो होंडा गाड़ी है,
और इसमें तकरीबन ये महीने में 2 दफ़ा आती है और 50 किलो से प्लस इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में अला क्वालिटी में, जिसमें हेरोइन, गर्दा, चर्स और ये जो आइस जाती है। क्योंकि हमारे CCV साहब जो आए हैं, डोगर साहब, उनका भी ये था कि लाहौर को हमने मंशियात से पाक करना है। तो ये फिर टास्क मुझे मिला और ये मुझे इस टास्क पर मैंने मेहनत की। मुझे ये क्लियर था कि ये 50 किलो मैं पकड़ लूँगा। देखिए बदकिस्मती से जब मैंने इसको पकड़ा, दाता दरबार के पास से मैंने नाका लगाया हुआ था, ट्रैकिंग जब इसकी आ रही थी, ये दरबार के पास पहुँच गया है, तो इसने काफ़ी ज़्यादा माल गुजरांवाला में, कामोकी में, शेखुपुरा के कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में, जहाँ पे इसकी डिमांड की गई थी इलाकों इनकी मंशियात की, वहाँ पे उतार दिया गया था जी। ये चीज़ें मंशियात, और हमारे हिस्से तकरीबन ये 17 किलो मंशियात आई है जी। अच्छा ये बताइएगा दानिश साहब कि ये सप्लाई इन्होंने कहाँ देनी थी? आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं मज़ीद? रियाज जो कि रहने वाला है यहाँ पे खानगर डोगरा का और ये बर्खास्त शुदा हाईवे का मुलाजिम है, इसके बयान के मुताबिक इसने मुख्तलिफ जो लाहौर के मेन डीलर थे उनको सप्लाई देता था। और ये भी इन दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया है कि जो फार्म हाउस पर भी इसकी आइस की सप्लाई वहाँ पे जाती है और कुछ में भी लाहौर के तलीमी इदारों में भी इसकी सप्लाई जाती है, जिसको हम उसको भी चेक कर रहे हैं कि तलीमी इदारों में कौन से ऐसे डीलर हैं जो कि हमारे बच्चों को ख़राब करने में तुले हुए हैं, वो भी हम ट्रैक कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।